हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता सिंह। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। इसे इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ तथा वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के प्रयोग से है। Economics is a social science concerned with the employment of a society's scarce resources having alternative use to produce goods and services. अर्थशास्त्र के विषय में समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, धन संबंधी परिभाषा। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों का खोज है। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि धन क्या है, धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास के लिए धन की बचत तथा निवेश कौन कौन से तत्वों पर निर्भर करती है। धन से अभिप्राय सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं से है। नंबर 2, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, वेलफेयर डेफिनेशन। डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisite of well-being. इस परिभाषा में इन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि अर्थशास्त्र में समाज मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है जिन्हें वे अपना कल्याण बढ़ाने वाले भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने तथा उनका उपयोग करने के लिए करता है। अर्थशास्त्र में अभौतिक पदार्थों या सेवाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। इसी प्रकार हमारा तीसरा डेफिनेशन, रॉबिन्स ने 1932 में अपनी प्रकाशित पुस्तक में दुर्लभता संबंधी परिभाषा स्कैरसिटी डेफिनेशन दी है। उन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use.
इस परिभाषा में रॉबिन्स के अनुसार मनुष्यों के उन कार्यों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों की प्राप्ति के लिए करते हैं। वैसी आवश्यकताएं जो कभी खत्म ना हो, जिनका कोई अंत ना हो, उनको पूरा करने के लिए वे सीमित साधनों की प्राप्ति करते हैं। ये साधन न केवल सीमित ही होते हैं बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। नंबर 4, विकास केंद्रित परिभाषा, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुएल्सन, पीटरसन आदि के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। इन अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में मार्शल तथा रॉबिन्स दोनों की परिभाषाओं को शामिल किया है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध सीमित साधनों के कुशलतम बंटवारे तथा उपयोग से है। स्टूडेंट्स, इस क्लास में बस इतना। अगली क्लास में मैं कुछ और नए टॉपिक्स लेके आऊँगी जिन पे हम बात करेंगे।